हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को कंफर्म कर देते हैं कि एसएससीजीडी का 5 फरवरी के कोई भी शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं था। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस का एनालिसिस देखेंगे और साथ ही दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपके आगे की डेट में एसएससीजीडी का एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यह संविधान में 92 संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता है? तो दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता है? तो अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में फ्रांस को हराकर खिताब जीता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया था। फीफा विश्व कप के सबसे ज़्यादा खिताब ब्राज़ील के पास है और ब्राज़ील ने 5 बार फुटबॉल विश्व कप जीता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन स्पेन एवं नीदरलैंड में किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो है ओडिशा में स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बुक्सा सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बुक्सा सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। कान्हा, पेंच, सतपुड़ा ये सभी दोस्तों टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 11वां मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान के 11 मौलिक कर्तव्य है। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है और 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 के द्वारा जोड़ा गया है 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितना होता है? तो बैडमिंटन नेट की ऊंचाई 5 फीट होता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितना होता है? तो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.40 मीटर यानी 44 फीट होता है और दोस्तों सिंगल और डबल्स दोनों के लिए होता है। ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई की बात करें तो दोस्तों कोर्ट की चौड़ाई 5.18 मीटर यानी 17 फीट होता है, जो दोस्तों सिंगल के लिए होता है और डबल्स के लिए 6.1 मीटर यानी 20 फीट होता है। ठीक है, कॉर्क का वजन 4.74 से लेकर 5.51 ग्राम होता है। रॉकेट का वजन 85 से 140 ग्राम होता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ का शिशु लिंगानुपात जो है 972 है। और अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री पेमा खांडू है और राज्यपाल बीडी मिश्रा है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पोंगल जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो पोंगल जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, अब दोस्तों हॉर्नबिल उत्सव जो है नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है। लेवेंडर पुष्कर एप्पल पर्व जो है जम्मू कश्मीर के प्रमुख त्यौहार है। सावो जोवाओ उत्सव सिग्मो महोत्सव गोवा का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बास्केटबॉल नेट की ऊंचाई कितना होता है। तो बास्केटबॉल नेट की ऊंचाई 10 फीट यानी 3.05 मीटर होता है। ठीक है, अब दोस्तों बास्केटबॉल के कोर्ट की लंबाई कितना होता है। तो बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई 28 मीटर होता है, कोर्ट की चौड़ाई 15 मीटर होता है, और बास्केटबॉल का वजन 600 से 650 ग्राम होता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति देविका रानी रोरिक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता है। तो 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में सबसे ज़्यादा पदक दोस्तों अमेरिका ने जीता है। ठीक है, जो प्रथम स्थान पर रहा था। ठीक है, कुल 113 पदक जीता है। ठीक है, अब दोस्तों भारत की बात करें तो दोस्तों भारत का स्थान 48वां प्राप्त हुआ था और कुल 7 पदक जीता था। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे, और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बजरंग पूनिया थे। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है। तो वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि महालेखा नियंत्रक यानी CGA कौन है। तो वर्तमान में महालेखा नियंत्रक भारती दास है, जो 27वें नंबर के है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरुआत किया गया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरुआत किया गया था, और किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अमृत योजना का शुरुआत जो है 24 जून 2015 को किया गया था। अमृत योजना 2.0 कब शुरुआत किया गया था। तो अमृत 2.0 योजना जो है 1 अक्टूबर 2021 को किया गया था। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुरुआत किया गया था। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। तो 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 जो है कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया साहित्य के क्षेत्र में। तो एनी आर्नोक्स को दिया गया है, जो फ्रांस देश का है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है। तो भारत के 25वां उच्च न्यायालय जो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत में वर्तमान में कुल कितना उच्च न्यायालय है। तो भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी है, और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए वर्ष 2021-22 में कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो भारतीय रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए वर्ष 2021-22 में ऑपरेशन थंडर चलाया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि रौफ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है। तो रौफ दोस्तों किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है। तो जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया है कि हेमा मालिनी श्रीदेवी रागिनी देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो हेमा मालिनी श्रीदेवी रागिनी देवी का संबंध मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंध है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, ये सभी दोस्तों मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। तो दोस्तों शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, लाल ग्रह किसको कहते हैं तो मंगल को कहते हैं, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है। तो किस महासागर की आकृति जो है अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है, अटलांटिक महासागर के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। तो दोस्तों किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन सा है। तो वायुमंडल का सबसे निचला परत क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, और दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि मौसम की सारी घटनाएं जो घटती है क्षोभ मंडल में घटती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया है। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।